सांविधिक एवं असांविधिक लिफाफे। जैसे कि आप यहाँ पर 4 सेट में देख सकते हैं। पहला पैकेट सांविधिक हरे रंग का लिफाफा, दूसरा पैकेट उसी के नीचे पीले रंग का असांविधिक लिफाफा, तीसरा पैकेट आगे है ऊपर भूरे रंग का लिफाफा और चौथा है नीले रंग का लिफाफा। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन्हीं लिफाफों पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो बने रहिए। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स में। नोट: यह वीडियो चुनाव ड्यूटी में नियुक्त कर्मचारियों को मात्र जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस जानकारी को अंतिम न समझा जाए। किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस, नियम व अपडेट को ही अंतिम माना जाए। धन्यवाद। यह है पहला पैकेट सांविधिक यानी कि हरे रंग का लिफाफा। तो इसमें आप बीचों बीच में देख सकते हैं एक बड़ा सा पैकेट है। उस पैकेट के अंदर यहाँ पे 5 लिफाफे हमने पैक करके रखने हैं। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 लिफाफे साइड से हैं और जो बीच में बड़ा सा पैकेट है तो वो बड़ा सा पैकेट है सांविधिक लिफाफा। सांविधिक यानी कि जिस पे मोहर बंद लिफाफे हैं सारे के सारे, इसमें सारे लिफाफे मोहर बंद होंगे। और दूसरा है असांविधिक पैकेट यानी कि पीले रंग का। इसमें बीचों बीच में देख रहे हैं आप एक बड़ा सा पैकेट है, उसके किनारे इसमें ठीक 11 पैकेट यानी कि 11 छोटे लिफाफे इसके अंदर पैक होंगे। ठीक है, तो ये होता असांविधिक पीले रंग का लिफाफा। इसमें बिना मोहर के, बिना सील के लिफाफे होता है। सिर्फ एक लिफाफा इसमें सील बंद होता है, बाकी केवल गोंद से चिपकाए जाते हैं। तीसरा पैकेट है भूरे रंग का। इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें 7 छोटे छोटे लिफाफे इसके अंदर पैक किए जाते हैं। इन सबको भी केवल गोंद से ही चिपकाया जाता है, इनको भी सील नहीं किया जाता है। इनको जो है, जो ब्रास सील होती है, पीतल की सील होती है, उससे मोहर लगा करके सील नहीं किया जाता है, केवल गोंद से इन पैकेट को चिपकाया जाता है। और चौथा तथा अंतिम लिफाफा है नीले रंग का लिफाफा। ठीक, तो इस प्रकार से आपने देख लिए ये 4 प्रकार के बड़े पैकेट हैं और इन 4 ही पैकेट में लगभग 30 प्रकार के जो छोटे लिफाफे होते हैं उनको इनके अंदर पैक किया जाता है। जो सांविधिक लिफाफे होते हैं हरे रंग के, उनमें प्रत्येक लिफाफों को, जो 5 लिफाफे होते हैं, पाँचों के पाँचों को सील बंद किया जाता है, अर्थात धातु की जो मोहर होती है उससे लाख के द्वारा पिघला करके और उसे सील बंद किया जाता है। बाकी लिफाफों को सील बंद ना करके केवल गोंद से चिपकाया जाता है। और असांविधिक लिफाफे में एक ही लिफाफा होता है जिसको सील बंद किया जाता है। मैटर आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल रहा है। ये सब मैंने पीठासीन अधिकारियों को मिली हुई हस्त पुस्तिका की PDF फाइल से लिया है, जो कि पेज संख्या 186, 87, 88 में आपको देखने को मिले। तो आप ये देख सकते हैं, इसमें पेज क्रमांक भी लिखा हुआ है। तो आपको इन पेजों में से ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिल सकती है। तो इसलिए इसमें मैं मेन बातें आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप बने रहे मेरे साथ। तो चलिए चलते हैं आगे। सीलबंद मतदान मशीन, VVPAT और निर्वाचन पत्रों के सीलबंद पैकेट संग्रहण केंद्र में जमा कराने के लिए वापसी यात्रा के कार्यक्रम का अनुसरण करें। संग्रहण केंद्र पर मतदान मशीन, VVPAT और अन्य पैकेटों को अक्षुण्ण स्थिति में जमा कराने और उनकी रसीद प्राप्त करने की जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से आपकी है। यह देख लें कि आपने 8 भिन्न भिन्न वस्तुएं सौंप दी है, अर्थात EVM और VVPAT। दूसरा है रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा और पेपर सील लेखों का लिफाफा। तीसरा है पीठासीन अधिकारी की घोषणाओं का लिफाफा, जो लगभग 4 घोषणाएं होती है। मतदान आरंभ होने से पहले, मतदान समाप्ति के बाद, इस पर 4 घोषणाएं होती है, उनका लिफाफा। पीठासीन अधिकारी की डायरी का लिफाफा, निरीक्षण पत्रक वाला लिफाफा। इन सभी लिफाफों को चौथे पैकेट में पैक किया जाएगा, जो नीले रंग का होता है। अब हम बात करते हैं कि कुल कितने प्रकार के पैकेट है, जिन पे पहले भी चर्चा की जा चुकी है। बार बार इसलिए रिपीट कराता हूँ मैं अपनी वीडियो में, ताकि आपको इसी वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिल जाए। तो प्रथम पैकेट सांविधिक लिफाफा यानी कि जो हरे रंग का होता है, जिसमें 5 लिफाफे होते हैं। दूसरा होता है द्वितीय पैकेट असांविधिक लिफाफा यानी कि पीले रंग का, जिसमें कुल 11 लिफाफे होते हैं। तृतीय पैकेट यानी कि भूरे रंग का, जिसमें मतदान सामग्री की 7 वस्तुएं यानी कि 7 छोटे लिफाफे होते हैं। और चौथा पैकेट यानी कि नीले रंग का, जिसमें सभी अन्य वस्तुएं यदि कोई बच गई हो तो वो सभी चौथे लिफाफे के अंदर पैक होती हैं। अब ये है अनुलग्नक 4, ये भी उसी पेज का एक हिस्सा है जो PDF मिली है हमको। पीठासीन हस्तपुस्तिका है, उसमें से PDF का ये
पेज है तो अनुलग्नक 4 ये क्या कहता है कि प्रारूप 21 मतदान के पश्चात निर्वाचन रिकॉर्ड एवं सामग्रियों की वापसी की रसीद। तो ये हमको 2 प्रतियों में भर करके देना होगा। जब सामान हम जमा करेंगे तो एक प्रति हमें मिलेगी। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखेंगे, फिर उस विधानसभा का क्रमांक लिखेंगे, मतदान केंद्र का यहाँ पे क्रमांक लिखेंगे के पीठासीन अधिकारी के द्वारा उपयोग पश्चात सौंपे गए वोटिंग मशीनों, सीलबंद लिफाफे तथा अन्य सामग्रियों को दिखाने वाली विशिष्टों का ब्यौरा। ये इस प्रकार से एक अनुलग्न को हम दो प्रतियों में भर करके देंगे, ठीक है, जब हम सामान जमा कर रहे होंगे। तो इन विशिष्टों का ब्यौरा इस प्रकार से पहला है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या मशीनें, ये भी मैंने उसी से लिया है PDF से। तो जो ये यहाँ आप नीचे देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या मशीनें, नंबर 1 सीलबंद इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन, यहाँ आगे हम उनकी संख्या लिखेंगे, ठीक है, जहाँ पे संख्या लिखा हुआ है वहाँ पे हम उन मशीनों की संख्या लिखेंगे कि 1 मिली या 2 मिली या 3 मिली। फिर दूसरे नंबर पे अप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, कई जगह क्या होता है कि वहाँ 2-2 सेट में मशीनें दी जाती है, एक ही सेट यूज़ होता है और दूसरा सेट यूज़ नहीं होता है। तो जो अप्रयुक्त है तो वहाँ पे हम उनकी संख्या लिख देंगे 1, 2 या 3 जितने भी हैं। तीसरे नंबर पे है पेपर सील के लेखा वाले लिफाफे, जो पेपर सील के जो लेखा वाले जितने भी लिफाफे होंगे उनकी संख्या हम लिख देंगे 1 है या 2 है या 3 है। अगला है पीठासीन अधिकारी के घोषणा पत्र का लिफाफा, जो घोषणा पत्र करेंगे लगभग 4 लिफाफे होते हैं तो यहाँ पे हम उनकी संख्या लिख देंगे 04। पीठासीन अधिकारी की डायरी का लिफाफा, तो उसकी संख्या हो जाएगी 1। मतदान कर्मचारियों के टीए का प्रेषण रोल, मतलब कितने कर्मचारी है हमारी टीम में, तो 3 होंगे तो 3, 4 होंगे 4, 5, 6 जितने भी होंगे उनकी संख्या लिख देंगे हम यहाँ पे संख्या के गए 2, 3, 4, 5, ठीक। अब यहाँ पे बात आती है पैकेट की। तो जो पहला पैकेट है सांविधिक हरे रंग का, ठीक है, इसमें जो बीच में बड़ा सा पैकेट है इसमें 5 छोटे छोटे लिफाफे। तो इसमें जो पहला लिफाफा है वो है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति वाला सीलबंद लिफाफा, जैसा कि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं लिफाफा आपको दिखाई दे रहा है। और हाँ, काम की बात यह है कि इन लिफाफों के ऊपर से सब कुछ प्रिंट होता है कि किस लिफाफे के अंदर हमने कौन सी प्रति डालनी है, और ये आपको निर्वाचक नामावली की प्रति भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये जो प्रति है चिन्हित प्रति वो उस लिफाफे के अंदर जमा होगी। दूसरा है मतदाताओं के रजिस्टर का सीलबंद लिफाफा प्रारूप 17 का, ये भी लिफाफा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इस लिफाफे के अंदर क्योंकि वो 17 का बड़ा होता हो तो रजिस्टर होता है मतदाताओं का रजिस्टर, जिसमें वो हस्ताक्षर इत्यादि करते हैं, अपनी डिटेल भरते हैं, तो वो रजिस्टर मतदाताओं का रजिस्टर इस लिफाफे के अंदर जमा होगा। तीसरा है निर्वाचक पर्चियों का लिफाफा। देखिए ये पर्चियाँ कौन सी है, जो पर्चियाँ द्वितीय मतदान अधिकारी जिनको जारी करता है और तृतीय मतदान अधिकारी उन पर्चियों को संभाल करके रखता है। तो ये पर्चियाँ इस प्रकार से नत्थी करके रखनी चाहिए, किसी एक तार के अंदर डाल दो या किसी एक धागे के अंदर, ताकि इन्हें गिनने में भी आसानी रहे और लास्ट में मिलान करते समय आसानी रहे। ये पर्चियाँ उतनी ही होनी चाहिए जितने की वोट पड़े हों। तो इसलिए जो तृतीय मतदान अधिकारी होगा उसका जिम्मा है कि इन पर्चियों को इसी प्रकार से जैसे फोटो में दिखाई दे रहा है आप नत्थी करके रखें कि कभी भी मिलान करने की जरूरत पड़े तो इन पर्चियों से दिए गए वोटों की संख्या के साथ हम मिलान कर सकते हैं। उसके बाद अब चौथा है कि अप्रयुक्त निविदत मत पत्रों का सीलबंद लिफाफा। देखिए सारे लिफाफे जितने सीलबंद होने, सीलबंद मतलब इन पे धातु की मोहर से लाख पर जो है सील किया जाएगा। तो अब कह रहे अप्रयुक्त निविदत मत पत्रों का, निविदत मत पत्र यानी कि टेंडर वोट। और टेंडर वोट क्या होते हैं, मैं इस पर पहले वीडियो बना चुका हूँ कि किसी मतदाता के नाम पर वोट पहले पड़ चुका है, तब वास्तविक मतदाता आता है, तब उसके लिए एक टेंडर वोट जारी किया जाता है। तो उससे संबंधित ये जो यूज अप्रयुक्त वाले हैं हमको 20-20 मिलेंगे। 20 में से अगर माने कहीं 2 निविदत मतपत्र यूज हुए और 18 बच गए तो उन 18 को हम अप्रयुक्त वाले में भरेंगे। अब पांचवा की प्रयुक्त निविदत मतपत्रों और प्रारूप 17 खा की सूची का सीलबंद लिफाफा। इसमें वो मतपत्र रखेंगे हम जो प्रयुक्त हुए, माने 20 में से 2 यूज हो गए, 2 टेंडर वोट पड़े उस पोलिंग बूथ में, तो उन 2 को हम इस वाले में रखेंगे। इसको प्रारूप 17 खा भी कहते हैं, प्रारूप 17 खा में इसको मेंशन किया जाता है। तो कुल मिला के इस प्रकार के 5 लिफाफे, पांचों के पांचों को सील बंद करना है और जो बड़ा पैकेट बाहर से उसको भी सील बंद करना है, यानी कि धातु की मोहर से लाख के साथ में उसको पिघला करके सील करना है इन पांचों को। अब अगला है कि असांविधिक लिफाफा, यानी कि दूसरा पैकेट, जो दूसरा बड़ा पैकेट है यह है असांविधिक लिफाफा, जिसको अपरिनियत लिफाफा भी कहते हैं। ये पीले रंग का होता है और इसमें जो है सील नहीं लगाई जाती, केवल गोंद से चिपकाया जाता है। तो पहला इसमें निर्वाचक नामावली की
चिह्नित प्रति से भिन्न की प्रतियों या प्रतियों का युक्त लिफाफा। यानी कि एक जो चिह्नित नामावली की प्रति थी वो तो पहले वाले में सीलबंद कर दिया गया, उसके अलावा 3 अन्य जो प्रतियां होंगी वो इसमें फिल करेंगे इस लिफाफे के अंदर। अब दूसरा है कि प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति पत्र से युक्त लिफाफा। जो मतदान अभिकर्ता होते हैं, एजेंट होते हैं, उनको एक नियुक्ति पत्र दिया जाता है, वो भरा जाता है, उनके हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो उस नियुक्ति पत्र से युक्त लिफाफा होता है प्रारूप 10 वाला ये लिफाफा। इसे भी केवल चिपकाएंगे हम। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे प्रारूप 12 ख में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा, यानी कि निर्वाचन ड्यूटी ईडीसी से युक्त लिफाफा। हालांकि इस बार इसकी संभावना नहीं है, लोकसभा में ही ये यूज होता है, तो अगर होगा तो हम इसके अंदर जो है उसको फोल्ड करके प्रपत्र को इसके अंदर भर करके इस लिफाफे को तैयार कर देंगे, तो ये भी जो है सीलबंद नहीं होगा। अब जो है ये है सीलबंद वाला लिफाफा, मात्र एक जो पीले लिफाफों में प्रारूप 14 में अभ्याक्षेपित मतों की सूची से युक्त सीलबंद लिफाफा। अब अभ्याक्षेपित से संबंधित भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, यानी कि जो चुनौती या चैलेंज वोट होते हैं उनको बोला जाता है अभ्याक्षेपित। तो ऐसे को जब एजेंट किसी को चुनौती देता है तो 2 रुपये जमा करता है, तो अभ्याक्षेपित मतों से युक्त लिफाफा हमने तैयार करके रखना है, तो उसको सीलबंद करना है। ठीक, फिर अगला है प्रारूप 14 का में नेत्रहीन या अशक्त निर्वाचकों की सूची और उसके साथियों की घोषणाओं से युक्त लिफाफा। तो ये प्रारूप 14 का में नेत्रहीन व्यक्तियों के या अशक्त व्यक्तियों के बारे में उनका विवरण लिखा जाता है और उसको इसमें भरा जाता है उस फॉर्मेट को। अब उन फॉर्मेट को कैसा भरा जाएगा इस पर फिर अलग से सेपरेट वीडियो बनेगा। फिलहाल मैं इस वीडियो में आप लोगों को लिफाफों से परिचित करा रहा हूँ। फिर इसके बाद है छठे नंबर पे निर्वाचकों से उनकी आयु के बारे में अभिप्राप्त घोषणाओं और ऐसे निर्वाचकों की सूची से युक्त लिफाफा। यानी कि कोई हमें अंडर एज दिखाई देता तो हम उनसे घोषणा करवाएंगे कि एक घोषणा पत्र लिखवाएंगे कि हाँ मैं 18 साल से ऊपर का हूँ, 19 साल से ऊपर का हूँ, तो उनके उस घोषणा पत्र को हम इसमें इस लिफाफे के अंदर पैक करके इसे भी बड़े लिफाफे में पैक कर देंगे। जो बड़ा सा पैक लिफाफा होता है पैकेट असांविधिक लिफाफे का। अब ये 7वें नंबर पर लिखा है अभ्याक्षेपित मतों के संबंध में प्राप्ति पुस्तिका और नकद यदि कोई हो से युक्त लिफाफा। देखिए क्रमांक चौथे में तो था अभ्याक्षेपित मत, यानी कि अगर किसी ने वोट दिए हैं तो उन वोटों को उसमें सीलबंद करके लिफाफे के अंदर पैक कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो 7वें क्रमांक पे ये है प्राप्ति पुस्तिका और नकद। अगर किसी ने अभ्याक्षेपित यानी कि किसी ने चुनौती दी है एजेंट ने, तो जब उसने चुनौती दी है और उसकी चुनौती अस्वीकार कर दी गई है और वो मतदाता सही पाया गया है, तो तब वो 2 रुपये जमा हो जाएंगे और वो 2 रुपये जमा होंगे, साथ में उसकी एक नकद पुस्तिका होगी यानी कि रसीद होगी, उससे संबंधित लिफाफा होगा ये 7वें नंबर का अभ्याक्षेपित मतों के संबंध में प्राप्ति पुस्तिका। और फिर इसके बाद है 8वें नंबर पे अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पेपर सील से युक्त लिफाफा। यानी कि जो पेपर सील होते हैं या क्षतिग्रस्त होगी या अप्रयुक्त है, ऐसी अप्रयुक्त पेपर सील जैसे ग्रीन पेपर सील है, मॉडिफाइड ग्रीन पेपर सील, उससे जो बच गई, एक तो उस पर यूज हो गई कंट्रोल यूनिट पर, 2 बच जाएंगी, तो उन 2 बचे हुए को इस लिफाफे के अंदर हम भरेंगे और उस लिफाफे को चिपका करके हम बड़े लिफाफे के अंदर पैक कर देंगे। फिर अगला है अप्रयुक्त निर्वाचक स्लिपों से युक्त लिफाफा। देखिए जो निर्वाचक स्लिप दी जाएंगी, जारी की जाएंगी, उसमें से कुछ स्लिप जो है अप्रयुक्त होंगी, माने 500 वोटर होंगे या 300 ने दिया तो जो 200 स्लिप होंगी वो बच जाएंगी, तो उन स्लिप को इस लिफाफे के अंदर रखेंगे, वो अप्रयुक्त निर्वाचक स्लिप होंगे। फिर 10वां है अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त विशेष टैग का लिफाफा। विशेष टैग यानी कि स्पेशल टैग कौन सा होता है, जो कंट्रोल यूनिट में क्लोज बटन के बाहर से उसको आवरण से ढका जाता है, क्लोज बटन के चारों ओर से जो लगाया जाता है उसको बोलते हैं स्पेशल टैग। ये भी हमको 3 मिलेंगे, लेकिन ये यूज होगा एक, अगर एक यूज होगा तो 2 जो है इसमें अप्रयुक्त होंगे, तो जो 2 अप्रयुक्त होंगे उन 2 को हम इस वाले लिफाफे के अंदर रखेंगे, अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त विशेष टैग के लिफाफे के अंदर। अब बात आती है अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील का लिफाफा है। स्ट्रिप सील कौन सी होती है, जो ABCD होती थी, इस बार वो है नहीं, तो इसलिए इस बार इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद तीसरा पैकेट है जो कि निम्नलिखित मदों से युक्त 7 लिफाफों से युक्त होगा, वो होता है भूरे रंग का पैकेट। ठीक है, जो मैं शुरू में भी दिखा सकता हूँ और अभी भी आप देखिए, ये है 7, ये तीसरा पैकेट, ये बड़ा पैकेट है, इसके अंदर 7 छोटे छोटे लिफाफे हम पैक करेंगे।
तो ये भूरे रंग का होगा। और देखिए पैकेट के यहीं पर 7 क्रमांक भी दिए गए हैं, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे दिए हुए हैं। प्रत्येक पैकेट के बाहर से, बड़े पैकेट के बाहर से लिखे होंगे कौन कौन से पैकेट हमने इसके अंदर भरने हैं। तो इसमें पहला नंबर पे पीठासीन अधिकारी के लिए पुस्तिका, यहाँ पे 2018 लिखा है क्योंकि पुराना था। तो जो पीठासीन अधिकारी को जो पुस्तिका दी गई है उस पुस्तिका को हमने इसमें पैक करना है इस लिफाफे के अंदर। अगला है ईवीएम और वीवीपैट की नियम पुस्तिका, यानी कि उनको ऑपरेट करने के लिए एक नियम पुस्तिका होगी, उसको हमने इस वाले लिफाफे में, सेकंड नंबर लिफाफे में जमा करना है। और देखिए प्रत्येक लिफाफे के बाहर से लिखा हुआ रहेगा। अब सहूलियत ये है कि प्रत्येक लिफाफे प्रिंटेड होते हैं, तो हमें पता है किस लिफाफे के अंदर हमने क्या चीज़ भरनी है अमिट स्याही का सेट, यानी कि अमिट स्याही की जो 2 शीशियाँ मिलेगी, तो उन 2 शीशियों के सेट से युक्त लिफाफा, उसमें जो स्याही बच जाएगी तो उन शीशियों को हम इस लिफाफे के अंदर पैक करेंगे। फिर है स्टाम्प पैड, जो बैंगनी कलर का जो इंक वाला स्टाम्प पैड होता है, तो जो स्टाम्प पैड बचेगा उसे भी इस लिफाफे के अंदर हम पैक कर देंगे। फिर पीठासीन अधिकारी की पीतल की मुहर, यानी कि इसको बोलते हैं धातु मुहर। इसी मुहर से हमने जो है जो सीलबंद लिफाफों को सील करना है, जो इसमें जो हम लाख को पिघला करके इसी से जो हम सील बंद करेंगे। तो इस मुहर को भी हमने एक लिफाफे के अंदर पैक करना। हालांकि ऐसा निर्देश दिया जाता है कि इसको अलग से पॉकेट में रख करके लाएं ताकि इसको हाथों हाथ वहाँ पे जमा कर दिया जाए, लेकिन इसको भी इस लिफाफे के अंदर पैक करना होता है। फिर इसके बाद है निविदत मतपत्रों को चिन्हित करने के लिए एरोक्रॉस मार्क रबर स्टाम्प, जो आप ये फोटो पे देख सकते हो, ये एक एरोक्रॉस मार्क रबर स्टाम्प मिलेगी। इसको हमने इस वाले लिफाफे में, यानी कि भूरे रंग के लिफाफे के अंदर पैक करना है। फिर है अमिट स्याही रखने के लिए कप। देखिए पहले एक लिफाफा था, उसमें था अमिट स्याही सेट, अब ये है अमिट स्याही रखने के लिए कप। जो कप होंगे उन कपों को हमने इस लिफाफे के अंदर पैक करना है। तो ये है ये 7वें नंबर का लिफाफा। तो कुल मिला के ये 7 लिफाफे हमने पैक करने हैं एक बड़े भूरे रंग के लिफाफे के अंदर, पैकेट के अंदर ये 7 लिफाफे हमने पैक करने हैं। अब इसके बाद अगला क्रमांक आता, चौथा लिफाफा है वो है नीले रंग का। ठीक है, तो ये अन्य, ऊपर ही आप देख सकते हैं लिखा अन्य, अन्य मतलब जो कुछ भी अब इनके अलावा जो भी सामग्री बच जाएगी वो हमने इस चौथे पैकेट के अंदर पैक करना है, जिसमें शुरू में मैंने 3-4 चीज़ें बोली थी, वो चीज़ें भी आ जाएंगी। ठीक है, क्या क्या है, जैसे अप्रयुक्त कैनवा थैला या कपड़ा कोई होता जो इंक से हाथ इत्यादि पहुँचने के लिए होता है। दूसरा, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सीलबंद पैकेट में रखे जाने हेतु निर्देशित कोई अन्य कागजात जिन्हें सीलबंद पैकेट में रखा जाना हो से युक्त लिफाफा। तीसरा, अन्य समस्त मदे यदि कोई हो चौथे पैकेट में रखी जानी चाहिए। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका था, इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें भी इसी में आ जाएंगी कि रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा और पेपर सील लेखों का लिफाफा। पेपर सील कौन सा, स्ट्रिप सील वगैरह जो भी थी। फिर है कि पीठासीन अधिकारी की घोषणाओं का लिफाफा, जो घोषणाएं करेंगे वो भी इसी में आ जाएगा। फिर पीठासीन अधिकारी की डायरी का लिफाफा और निरीक्षण पत्र, यानी कि कोई विजिटर आते हैं तो उससे संबंधित एक लिफाफा। और जो ये प्रपत्र है इसके लास्ट में इस प्रकार से आ जाएगा, एक हमने जो भर के देना 2 प्रतियों में, जिसकी कि एक प्रति रिसीव करने की मतदान कोष्ठ, यहाँ पे उसका संख्या लिख देना है, सौंपा गया, प्राप्त किया गया। सौंपा गए वाले में कौन आएगा, पीठासीन अधिकारी, और प्राप्त करने वाले में कौन आएगा, उस अधिकारी के हस्ताक्षर आ जाएंगे, और मतदान केंद्र का क्रमांक आ जाएगा लास्ट में। तो ये हमने उनको सामान देना है और इसकी रिसीविंग हमने ले लेनी है कि हमने उनको जमा कर दिया है। तो इस प्रकार से ये कुछ चीज़ें हैं, ये जमा हो जाएंगी। अब आप सरसरी तौर पे एक बार फिर से नज़र दौड़ा सकते हैं। ये पहला पैकेट इस प्रकार का होता है, इसके अंदर ये 7 छोटे छोटे पैकेट जमा होते हैं। जो पहला ये है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का। दूसरा है मतदाता रजिस्टर, जिसमें मतदाताओं के हस्ताक्षर हो का मुहरबंद लिफाफा। तीसरा है मतदाता पर्चियों का मुहरबंद लिफाफा। ये सारे मुहरबंद यानी कि सीलबंद होंगे लाख से। और है अप्रयुक्त निवेदित मतपत्रों वाला और प्रयुक्त निवेदित मतपत्रों का प्रारूप 17 खा वाला। अब ये दूसरा है असांविधिक लिफाफा, और ये है पीले रंग में। इसमें कितने होते हैं, कुल 11 पैकेट होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, एक एक करके आप इन सभी 11 को देख सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने अभी आपको सिर्फ लिफाफों से परिचित कराया है कि ये लिफाफे होंगे और इनके अंदर हम इस प्रकार से प्रपत्रों को फोल्ड करके पैक करते जाएंगे और लास्ट में जा कर के इन सबको जमा कराएंगे। तो इसी सीक्वेंस से जमा कराएंगे, वहाँ पे जमा करवाते समय भी आसानी रहेगी। सभी लिफाफों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये तीसरा पैकेट आ गया भूरे रंग का, इसमें 7 पैकेट होते हैं। तो आपको एक बार पुनः स्मरण के लिए मैं बता देता हूँ।
पहला सांवेदिक लिफाफा यानी कि हरे रंग का, उसके अंदर जो है 5 लिफाफे पैक किए जाते हैं। दूसरा होता है असांवेदिक पीले रंग का, उसके अंदर 11 लिफाफे पैक किए जाते हैं। तीसरा होता है भूरे रंग का, इसके अंदर 7 लिफाफे पैक किए जाते हैं। और चौथा और अंतिम होता है नीले रंग का, उसके अंदर जो भी बचे हुए हैं वो सारी चीज़ें उसी लिफाफे के अंदर पैक की जाती है।